मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच। आज हम लेसन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं कि अमीर कैसे बने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग पैसा तो खूब कमाते हैं और अपने व्यस्त से व्यस्त तरीके से पैसे को सही तरीके से खर्च करते हैं, और लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं बन पाते। इसके कुछ कारण हैं, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है। तो उसको हम किस तरीके से पैसे को सदुपयोग करें और किस तरीके से हम पैसे से पैसा बनाएं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि दो चीज़ होती है कि असेट्स और लायबिलिटी। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। अब ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि असेट्स और संपत्ति होती क्या है। तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको एक सिंपल से वर्ड में बताऊंगा। जो हमें पैसा देती है उसे हम असेट्स कहते हैं, या जो भी चीज़ हमारी जेब में पैसा डालती है उसे हम असेट्स कहते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारा पैसा खर्च करवाती है उसे लायबिलिटी कहते हैं, या फिर जो चीज़ हमारी जेब में से पैसे निकलवाती है उसे लायबिलिटी कहते हैं या दायित्व कहते हैं। दोस्तों, अब आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये है इनकम स्टेटमेंट। ये आपकी इनकम कैसे होती है, कितनी है, और ये एक्सपेंस है जिन्हें खर्चा कहते हैं, और ये असेट्स है लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट से होते हैं। अब देखो दोस्तों, जब असेट्स बढ़ता है ना आपका, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। असेट्स बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ेगी। आप देख पा रहे हो, ये असेट्स बढ़ रहा है, यहाँ से इसकी इनकम बढ़ेगी, मतलब आय बढ़ेगी। इधर दूसरे चित्र में देखो आप, जब लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब पैसा खर्च होगा आपकी जेब से, पैसा खर्च हो रहा है, तो देखो ये खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो लायबिलिटी किसे कहते हैं? जिसमें पैसा खर्च हो। और असेट्स किसे कहते हैं? जिसमें इनकम हो। ठीक। अब ये देखो, गरीब लोग कैसे अपने पैसे को खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, कि उनका कोई रोजगार होता है, जो भी काम करते हैं उनकी आय होती है, जो तनख्वाह के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। फिर वो खर्च कैसे करते हैं? वो या तो टैक्स देते हैं, या भोजन पे खर्च कर देते हैं, या किराए पे खर्च कर देते हैं, या मोबाइल पे खर्च कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जितनी आय होती है ना, सीधा इनकी आय हो गई यहाँ, और सीधा इन्होंने खर्च करके बाहर निकल गए। मतलब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, कमाया यहाँ से और सीधा खर्च कर दिया। ये लोग होते हैं गरीब लोग, ना तो संपत्ति के लिए और ना दायित्व के लिए, इनके पास कुछ लिए निर्भर रहते हैं हमेशा। फिर दूसरा देखो, मिडिल क्लास क्या करता है, मध्यम मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग क्या करता है, अब वो रोजगार अपना एम्प्लॉय से इनकम करता है। इनकम करने के बाद में सबसे पहले क्या करता है कि वो दायित्व पे भी पैसे खर्च करता है। वो क्रेडिट कार्ड का यूज लेता है, वो होम लोन लेता है, तो उनकी EMI भरता है, वो टैक्सेस भी चुकाता है। इस तरीके से वो काम कर रहा है ये, जिससे इसको पैसा देने पड़ रहा है, जिससे जिनकी जरूरत भी नहीं है फिर भी वो उनको खर्च करता है। तो फिर ये पैसा, क्योंकि यहाँ से इनकम हुई, फिर ये खर्च कर दिया उसने, और रहा बात जो अपने डेली खर्च का है, भोजन, खाना, पहनना, किराया, ये करके लगभग वो भी अपनी सारा पैसा इसमें लगा देता है। और रिच मैन क्या करते हैं दोस्तों, ये आगे रिच मैन क्या करते हैं, अपनी जो इनकम होती है ना, जितनी इनकम होती है उससे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं। और ये जो असेट्स खरीदते हैं उससे क्या उनकी इनकम होती है, तो इनकी इनकम और बढ़ती जाती है। तो अमीर लोग हमेशा वो मतलब खर्चा भी बिल्कुल नहीं करते। वो ये देखो, उनका बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता, वो ऐसा कोई काम नहीं करते कि टैक्स देना पड़े या EMI भरने का काम करें। वो मोस्ट ऑफ काम सेविंग का काम या निवेश का काम करते हैं ज़्यादातर लोग। बस। अब मैं आपको एक हमारे जो दिन प्रतिदिन में जो हम किस तरीके से अपने जीवन में पैसे कमाते हैं और उसको खर्च कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसे चूहा रेट भी कहते हैं। चूहे की तरह भगना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो ये देखो कि जैसे कोई लड़का होता है, वो अपनी जॉब करता है,
फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर दोनों जॉब करते हैं। तो जब पहले उनकी इनकम होती है तो उनके एक्सपेंसेस खर्च करते रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब खर्च करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करता है कि दोनों और पैसा कमाने लगते हैं। पहले तो वो किराए के घर में रह लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि हमें मकान लेना चाहिए। फिर वो अच्छा सा फ्लैट लेते हैं, उनका ड्रीम हाउस लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो क्या करते हैं कि उसमें अच्छा सा फर्नीचर लेते हैं। फिर उसकी सजावट के लिए काफ़ी डेकोरेट के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। इस तरीके से शुरू में तो जब वो सिर्फ खर्चे करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और खर्चे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं कि यहाँ आ जाते हैं वो, तो यहाँ इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो और पाबंद होते जाते हैं तो फिर उनकी लायबिलिटी बढ़ने लग जाती है। जैसे फ्लैट ले लिया तो उसकी EMI आ गई, फिर धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड ले लिया तो ये सब उनकी जेब से एक तरीके से पैसा खर्च हो रहा है सब कुछ। तो वो धीरे धीरे क्या, उनके बच्चे होते हैं तो और इनकम बढ़ती है, फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है। तो इसी तरीके से वो एक भंवर जाल में फंसते जाते हैं कि उनको और पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों कि जैसे बच्चे की फीस भी देनी पड़ती है, तो वो एक पाबंद हो जाते हैं लोन की, मकान के, होम के उनके टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते हैं, उनकी EMI जमा करानी पड़ती है। तो इस तरीके से उनका जीवन एक चूहे की दौड़ में ही खत्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा जीवन में कुछ कर नहीं पाते और उनको अंतिम समय तक, जब तक वो जीते, जब तक कमाना पड़ता है। वो कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते दोस्तों। ठीक देखो दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे सब जानते हैं कि भाई घर क्या होता है, होम क्या होता है। हर आदमी होम को असेट्स मान के चल रहा है, जबकि होम असेट्स नहीं है, लायबिलिटी है, दायित्व है। अमीर लोग हमेशा घर को दायित्व मानते हैं, दायित्व मतलब खर्च करना मानते हैं। तो वो कभी भी घर पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते। और जो गरीब लोग जो होते हैं वो घर को संपत्ति मानते हैं, जबकि ये संपत्ति नहीं है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो हो सकता है कि जैसे इसमें प्रॉपर्टी के टैक्स लग जाते हैं, इसको मेंटेनेंस के टैक्स लग जाते हैं, इसकी EMI के टैक्स लग जाते हैं। EMI हर महीने भरनी पड़ती है, 20-30 साल तक EMI भरते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका पैसा बढ़ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मकान की कीमत बढ़े। तो गरीब लोग हमेशा घर को असेट से संपत्ति मानते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि आपने 30 लाख रुपए का मकान खरीदा हो और किराया 10,000 ही आता हो। तो ये क्या हो गया, ये तो लायबिलिटी हो गई कि इतना पैसा लगाने के बाद 10,000 किराया आ रहा है। तो अमीर लोग जो होते हैं वो घर को, अमीर लोग जो होते हैं घर को दायित्व मानते हैं, वो कभी भी उसको असेट्स नहीं मानते। और गरीब लोग हमेशा घर को असेट से संपत्ति मानते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये कि खाई का रूप लेती जा रही है डे बाई डे। ये किस तरीके से होते हैं, ये देखो, अमीर लोग अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करते हैं। कुछ पैसा उसमें एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, फिर वो अपना सारा पैसा एसेट्स बढ़ाने में लगा देते हैं। ये देखो, वो अपनी इनकम बढ़ाते हैं पहले, तो फिर एसेट्स को वो घटा रहे हैं, एक्सपेंसेस को घटा रहे हैं और एसेट्स संपत्ति को बढ़ा रहे हैं जो उनको पैसा देती है। तो जैसे जैसे फिर पैसा देती है तो फिर पैसा बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी तो फिर और संपत्ति बढ़ेगी तो और इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से अमीर लोग तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग ज़्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं। उसका कारण देखो दोस्तों कि उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और उनकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अब लायबिलिटी मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, अरे उनकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब लायबिलिटी में पैसा दे रहे हैं और एसेट्स जीरो है, मतलब और इनकी इनकम जीरो है। तो कहीं देखो आप, लायबिलिटी बढ़ रही है लेकिन एसेट्स बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए गरीब आदमी के पास कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब ये जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है।
ये खाने पीने पे खर्च कर रहा है, किराए वाले पे खर्च कर रहा है, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, ईएमआई वगैरह पे खर्च कर रहा है, इसलिए इसके पास कुछ नहीं बचता। ये लाइफ टाइम कमाता रहता है और एक एवरेज जीवन जीता है सारी जिंदगी। तो दोस्तों, हमें यदि अमीर बनना है तो इस तरीके के असेट्स हमें खरीदने होंगे, असेट्स में हमें पैसा खर्च करना होगा और लायबिलिटी को हमें कम करना होगा और असेट्स बढ़ाना होगा, तब जाके हम अमीर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।